हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक बहुत खास वीडियो मैं लेकर के आया हूँ जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और हमारा जो पीडीएफ नोट्स तुम देख रहे हो वन लाइनर, उससे कितना ये क्वेश्चन मैच करता है और कितने सारे क्वेश्चंस एक हूबहू उसी तरीके के मैच करते हैं। चूंकि ये सारे क्वेश्चन किस चीज के होते हैं, एनसीईआरटी के होते हैं, तुम जानते हो, तो वह भी मैं यहाँ प्रूफ कराने वाला हूँ कि ये सारे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में वह एनसीईआरटी के हैं, क्लास 9th और 10th के। जैसे देख सकते हो ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 23/12/2024 का एक क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आया हूं और यहां पर अब हम लोग इसको मिलाते हैं कि कैसे ये वन लाइनर्स से बहुत सारे क्वेश्चन इसके मैच करते हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर मैच करते हैं। तो उसी को हम लोग करने वाले हैं। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। यहां पर देखोगे ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे देख सकते हो क्या बोल रहा है एक छात्र ने लोहे की कील ली और उन्हें 20 के लिए एक्स विलियन में डुबोया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे के कीलों का रंग क्या हो गया है, भूरा हो गया है। तो यहां पर बोल रहा है कि भाई ये जो एक्स विलियन है वह क्या है, इसे पहचानिए। चलो अब हम लोग देखते हैं कि क्या वन लाइनर में इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो ये रहा हमारा वन लाइनर का पीडीएफ और इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन यहां पर है या नहीं भी है। तो यहां पर जैसे तुम जानते हो कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वह किस चीज का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम देखते हैं कि क्या विस्थापन अभिक्रिया में यहां पर ये क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखो यहां पर बताया जा रहा है जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया है कि विलयन का रंग कैसा होता है। तो यहां क्लियर देख सकते हो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसका वर्णन किया गया है कि ये जो लोहे का कील है इसे किस में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। जिससे कि यहां देख सकते हो लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाएगा तो ये कॉपर जो है मिलेगा और साथ में फेरस सल्फेट, नीले हरे रंग का फेरस सल्फेट मिलता है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का मिलता है और इसी के साथ लोहे पर भूरे रंग की एक परत भी चढ़ जाती है। तो यहां पर जैसा तुम देख सकते हो आंसर दिया हुआ है और आंसर क्या है यहां पर देख सकते हो, लेड सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट। तो आंसर क्या है, कॉपर सल्फेट। तो आयरन के कील को किस में डाला गया है, लोहे की कील को किस में डाला गया है, कॉपर सल्फेट में। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन यहां पर तुम्हारा कैसे हमारे पीडीएफ से मैच करता है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है यदि कोई वस्तु को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी आरंभिक चाल कितनी होगी। अब पहले तो तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है कक्षा 9 में। जैसे देख सकते हो हमारा ये जो वन लाइनर है कक्षा 9 का, इसमें जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है कक्षा 9 में अध्याय 9, इसमें तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी हम लोग चेक करते हैं। तो यदि हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर इसका आंसर यहां पर देख सकते हो बिल्कुल दिखाया गया है। देखो क्या बोल रहा है, जब पिंड को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो वेग का मान क्या होता है। जब पिंड को किसी ऊंचाई से ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका वेग क्या होगा। तो जो प्रारंभिक वेग होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो यहां भी वही प्रश्न है, जैसे देख सकते हो कि किसी वस्तु को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो आंसर देख सकते हो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, 0 होगा। और जब वह पृथ्वी से टकराता हुआ रहेगा तो उसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। इसी प्रकार से इसी तरीके का और भी क्वेश्चन यहां पर बनाए गए हैं। अब तो तुम्हें यकीन हो रहा होगा कि जो एनसीईआर, अच्छा ये जो नोट्स मैंने बनाया वो प्योर एनसीईआरटी का है, हर एक लाइन से है। तो
भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं, ये तो यकीन तुम्हें हो रहा होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो मैं नहीं बता रहा, फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल का हम लोग ले सकते हैं। क्या बोल रहा है? एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है। बल्ब द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा 0.1 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति निकालिए। अब भाई बात कर रहा है बल्ब की शक्ति की, तो शक्ति का मतलब हो गया कि यहां पर फॉर्मूला कुछ बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है V गुने I, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि यहां पर जो वोल्टेज है, यानी कि जो विभवांतर है और विद्युत धारा, इसको गुना किया जाएगा। तो विभवांतर दे रखा है, विद्युत धारा दे रखा है। क्या ये हमारे नोट्स में है? चलो हम लोग देखते हैं। तो भाई किस में मिलेगा? बिल्कुल विद्युत चैप्टर में मिलेगा। देखते हैं क्या विद्युत चैप्टर में ये चीज लिखा हुआ है। चलो हम लोग देखते हैं। तो विद्युत चैप्टर में जैसे तुम जानते हो कि सबसे लास्ट में तुम्हें ये टॉपिक मिलेगा, शक्ति। तो शक्ति का यहां पर देख सकते हो, क्या ऐसा कुछ है इसमें? देखते हैं हम लोग अपने। हाँ, तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि विद्युत शक्ति का ये फॉर्मूला यहां पर देखने को मिल रहा है। P बराबर क्या है? VI। अब यदि ये तुमने फॉर्मूला याद कर रखा है, तो इस फॉर्मूला से जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी तुम्हें वन लाइनर में देखने को मिलेगा। एक और यहां पर इसी प्रकार से क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन किस चीज से है? ये भी न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल अभी मैं नहीं बना रहा हूं, बस सिर्फ क्वेश्चन वाला तुमको दिखाते चला जा रहा हूं। अब देखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ये जो दिख रहा है वो एनसीईआरटी के लाइंस से है। और मैंने क्या बोला कि हमारा जो वन लाइनर है वह भी एनसीईआरटी के लाइन से है। तो क्या ये मैच करता है? चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, तब तुम्हें विश्वास होगा। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की समष्टि है तथा वैश्विक उष्मन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जीवाणुओं के कुछ परिवर्त को जीवित रखने में तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी? तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? क्या तुम्हें पता है? ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और यदि हम लोग निकाले जनन चैप्टर कक्षा 10 का, तो उसमें ये लाइंस तुम्हें मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। क्या हमारे नोट्स में भी ये लाइंस दिए गए हैं? क्या यहां से वो क्वेश्चन बनता है? देखते हैं हम लोग। चलो हम लोग देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन यहां कहीं लिखा हुआ मिलेगा? यहां देखो, ये क्वेश्चन यहां पर हमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखो तुम लोग, और क्वेश्चन को मिला लेना। ये क्वेश्चन तो तुम खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां से मिला लेना, जैसे कि मैंने बता दिया है। यदि शीतोष्ण जल का अचानक ताप बढ़ जाए तो अधिकतर जीवाणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। अधिकतर जीवाणु क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो जीवित कौन रहेगा? कौन से जीवाणु जीवित रहेंगे? आंसर ध्यान से देखना बच्चों। वैसे जीवाणु जिनमें उष्ण प्रतिरोध क्षमता होगी वह जीवित रहेंगे। तो यहां भी आंसर देख लो, यहां भी वही चीज लिखा है कि वैसे जीवाणु जिसमें उष्ण प्रतिरोधी क्षमता होगी वे जीवित रहेंगे। अब तुम बता दो कि ये भला क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? तो एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं, और उसी का वन लाइनर नोट्स हम लोगों ने बनाया है कि उससे क्वेश्चंस उसे तुमने याद कर लिया तो लगभग क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। अभी देखो, यहां 10वें नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़ा है, और कितने सारे के सारे तुम्हें वन लाइनर में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होगी? ये वाला तो ये तो तुम खुद भी जानते हो कि ये ओम का नियम है। तो भाई ओम का नियम तो ये तुम्हें सभी को पता ही है कि भाई ये नोट्स है, तो ओम का नियम तो उसमें होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, ओम का नियम तो जरूर पढ़ाया जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन तो इसका है, ये तो क्लियर है तुम्हें। देखो यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं ओम का नियम, और ओम के नियम से ये क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। ठीक है,
यहां देखना आ गया। एक विद्युत परिपथ में धातु के दो तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का समानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है। इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं कि जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके क्या है, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो विभवांतर कोई थोड़ा वोल्टता वर्ड बोला है। तो इस तरीके से ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तुम्हें भी पता होगा। चलो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं लगातार बढ़ते जा रहा हूं, कोई स्किप नहीं कर रहा हूं। तुम खुद भी इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना और तुमने जो वन लाइनर नोट्स लिया होगा उससे मैच कराना। क्या एग्जैक्ट मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा। अब दिमाग में आएगा क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई एनसीईआरटी का है। तुमने देखा, तुमने खुद ही बताया कि सर एनसीईआरटी 9-10 का सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो 9-10 का ही सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विभाज्योतक उत्तक जो होता है उसकी कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? अभी जाकर के मेरे नोट्स से तुम मिलाओ, वन लाइनर नोट्स जो तुमने लिया है उससे मिलाओ। क्या ये क्वेश्चन है? नहीं मिला पा रहे हो तो यहां देखो मैं मिला दे रहा हूं। ये है तुम्हारा कि क्या विभाज्योतक में, ये क्वेश्चन है विभाज्योतक में क्या है क्या नहीं है। तो देखो यहां पर हम लोग, हाँ ये आ गया ये हमारा नोट्स। देखो यहां पर क्या लिखा है, विभाज्योतक की कोशिका कैसी होती है, ये प्रश्न मैंने बनाया है। तो जो विभाज्योतक होता है उसमें अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली भित्ति होती है, अस्पष्ट केंद्रक होता है। ये सब बात याद करना होता है। लेकिन उसमें रसधानी नहीं होता है। देखो क्लियर यहां लिखा हुआ है। और यहां भी देखो विभाज्योतक की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो आंसर है रसधानी नहीं होता है। जरा देखो भाई कैसे ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि ये एनसीईआरटी के लाइंस हैं। ये मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया, कहीं से देख कर नहीं बनाया, एनसीईआरटी बुक से बनाया है। इसका मतलब सीधा सा है कि एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं और वन लाइनर जो है उससे बहुत ज्यादा मैच करेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि क्या सच में वन लाइनर्स तुम्हें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखो लगातार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, 14 के बाद हम लोग 15 आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन को छांट करके लगाया है कि जो वन लाइनर में है, जो एनसीईआरटी बुक में है उसी को मैं लगा रहा हूं। ऐसा नहीं, लगातार मैं दिखा रहा हूं। अब भी विश्वास नहीं है तो तुम जाकर के क्या करो, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको डाउनलोड करो और जो मैंने तुम्हें वन लाइनर दिया है उससे जाकर के मैच करो। क्वेश्चन यहां देखना, वीवीआई क्वेश्चन है। ये मैं बहुत बार बताता हूं कि वीवीआई क्वेश्चन है, क्लास 9 के बच्चों को भी बताता हूं कि लवक और सूत्र कणिका में क्या समानताएं हैं। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि प्लास्टिड्स की बात कर रहा है कि प्लास्टिड्स है और तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्या समानता है। आंसर देखो, दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। क्या ये क्वेश्चन, ये तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, 100% कोई भी एनसीईआरटी का बुक पढ़ा होगा तो उसे ये पता होगा। क्या इस पीडीएफ में है? देखते हैं ये क्वेश्चन पीडीएफ में है। चलो देखते हैं क्या ये क्वेश्चन पीडीएफ में है। तो ये तो लास्ट में मिलेगा जैसे तुम्हें पता ही है। यहां देखो, यहां देखो, हाँ ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो वीवीआई क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आया है कि दो कोशिका अंगक जिसमें डीएनए तथा राइबोसोम होता है उसका नाम लिखिए, बताओ। वैसा ही वही क्वेश्चन है कि नहीं? वैसा ही क्वेश्चन कि लवक और सूत्रकणिका में क्या समानताएं हैं। तो समानता ये है कि दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और यहां पर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है इसमें भी वही चीज है कि दो कोशिका अंगक जिसमें डीएनए तथा राइबोसोम होता है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन, अब एग्जैक्ट यही थोड़े ही छापेगा, थोड़ा सा उसको घुमा करके ही पूछा जाएगा, कभी भी ये समझना, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो वही क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकता है, तो वो घुमा के ही पूछेगा, एनसीईआरटी का लाइंस से ही पूछेगा। ये तो कंफर्म हो रहा है क्योंकि ये जो नोट्स मैंने तैयार किया है ये एनसीईआरटी का है।
प्योर एनसीईआरटी, कोई एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है कहीं से। तो इस तरीके से देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन। चलो 15वां क्वेश्चन आया हम लोगों ने 16, 17, अब देखो 18 है 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, कहाँ चला गया, हाँ देखो अब 21वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन फिर से क्या बोल रहा है, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो प्रणोद कहते हैं। लंबवत बल को क्या कहते हैं, प्रणोद। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है बल तथा गति के नियम, इसमें वो बात वर्णन है। तो चलो हम लोग देखते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण में होगा। चलो तो गुरुत्वाकर्षण में ये है प्रणोद तथा दाब। देखा तुमने, ये सारे क्वेश्चन बच्चा लोग कहां से आ रहे हैं, 9, 10 के एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां देखना, यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या प्रणोद, देखो यहां पर प्रणोद सबसे पहला आ गया। किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को क्या कहते हैं, प्रणोद। हाँ बोलो सर, आपने ये जो क्वेश्चन इसे तो अलग है, यहां बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। और आपने जो नोट्स बनाया है इसमें लंबवत तो वर्ड आया ही नहीं है, इसमें बोल रहा है किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो बच्चा लोग ये जो मैंने लिखा है एनसीईआरटी की प्योर लाइन से लिखा है, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें थोड़ा सा मिक्स करके पूछ रहा है, लेकिन घबराओ मत, यहां मैंने लिख रखा है किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल। किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रणोद कहते हैं। अब जरा बताओ कि यहां पर वन लाइनर से क्वेश्चन है या नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर, मैंने दिखाया था उनको, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर आपके वन लाइनर पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि एनसीईआरटी के हैं। तो कुछ बच्चों ने क्या कहा कि सर जानते हैं कि आपने उसको पैसा दिया होगा तब वो इतना अच्छा कमेंट कर रहा है। बताओ, तो पैसा दिया हुआ लग रहा है ये तुम्हें, ये तो मैच कर रहा है ना, अपना तुम मिलाओ जा करके। यहाँ पैसा की बात नहीं है, यहाँ है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए हैं, ये मैं बता रहा हूं, उसी के लिए ये मैं दिखा रहा हूं। अब देखना, क्या ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में है। यस, एनसीईआरटी बुक में है क्योंकि हमारे मैंने जो पीडीएफ बनाया उसमें है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 22वां नंबर हम लोग क्वेश्चन आए हैं, बोलता है ग्रास नली और मुख का अस्तर किस चीज का बना होता है, किस चीज से ढका होता है। तो ये किस चीज का क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा एक सेकेंड, ये है तुम्हारा, हाँ, उत्तक का क्वेश्चन है। तो उत्तक में क्या ये क्वेश्चन यहां मिलेगा, चलो हम लोग देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में है। चलो हम लोग देखते हैं। इसी के साथ एनसीईआरटी बुक में भी मैं दिखाऊंगा, और ये सीरीज जो आगे बढ़ रहा है कि लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही है, 9th और 10th, जैसे तुम ही लोग ने बताया था कि सर 9, 10 का आता है, तो उस तरीके से है। चलो यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें, थोड़ा ऊपर होगा कि क्या ये जो है ये मेरे नोट्स में है, पीडीएफ में है ये वाला क्वेश्चन। चलो चलो देखते हैं, तुरंत दिखा दे रहा हूं मैं यहां पर, ये देखो, हाँ ये देखना, ये देखो आ गया, ये आ गया। और ये कहां का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है भाई लोग, जाकर के देख लेना, मैं भी दिखाऊंगा कि आहार नली तथा मुंह के आस्तर में कौन सा उत्तक पाया जाता है। सेम टू सेम यहां पर क्वेश्चन है कि आहार नली और मुंह के आस्तर में कौन सा उत्तक पाया जाता है। आंसर में थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है, अस्तरित लिख दिया है। ठीक है, अस्तरित लिख दिया है, लेकिन ये अस्तरित नहीं है, ये सिर्फ सल्की एपिथेलियम है, जिसको स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि क्या नोट्स में ये सही है। बिल्कुल ये नोट्स में तो सही होगा, इसे सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। यहां देखोगे कि इंग्लिश में नाम सही है, इंग्लिश में नाम सही है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो सही लिखा ही हुआ है, आंसर है सरल सल्की एपिथेलियम। इसे सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं, स्तरित नहीं कहते हैं, स्तरित नहीं होगा, ये सरल सल्की एपिथेलियम होगा।
अब देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस ये सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक के हैं, वन लाइनर के हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 23वां क्वेश्चन। देखो 23 क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ गए। क्या एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि वन लाइनर से अलग था? नहीं था ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से यदि आ रहा है तो एनसीईआरटी से ही होगा। देखते हैं ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन वन लाइनर से है? यहां देखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा कथन सही है? क्या बोलता है कि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बिल्कुल, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो क्या कहीं ये नोट्स में वर्णन है? चलो हम लोग देखते हैं। तो ये जैसे कि हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हाइड्रोकार्बन में यहां पर लिखा होगा, कहीं ना कहीं ये जरूर वर्णन होगा। VVI क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ये कहां पर लिखा हुआ है। ये तो आगे आएगा, ठीक है। चलो आगे आएगा, देख लो यहां पर एकदम क्लियर देख लो। देखो यहां पर हाइड्रोकार्बन जो मैंने बताया है वन लाइनर में क्लियर लिखा हुआ है कि यहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? एल्केन जो होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और एल्कीन और एल्काइन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जल्दी से बता दो ये सारे क्वेश्चन नोट्स में है या नहीं है? बिल्कुल है, लाइन से ही हम लोग बढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं। दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होगा? तो ये तो तुम खुद ही जानते हो भाई कि जो ठोस होगा उसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा या बहुत कम प्रभाव होगा। तो ये क्या नोट्स में लिखा है? यस, ये भी नोट्स में लिखा है, इतना कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलो अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है? क्या एनसीईआरटी वन लाइनर में ये मैच करेगा? चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 29 है। क्या बोलता है? अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। क्या बोलता है? रसायन, गलत कथन का चयन करना, सही कथन का नहीं। तो रसायनानुवर्तन किससे कहते हैं? तो किसी पौधे की गति रसायन की ओर हो रही है तो उसे रसायनानुवर्तन कहेंगे। गुरुत्वानुवर्तन किसे कहेंगे? पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रतिक्रिया में जो अनुवर्तन होगा। जलानुवर्तन किसे कहेंगे? पानी की ओर जो गति होगी उसे जलानुवर्तन कहेंगे। तो प्रकाशानुवर्तन पानी की ओर गति को कहेंगे? नहीं, प्रकाश की ओर की गति को कहेंगे। तो क्या ये जो पॉइंट्स हैं यहां पर देखने को मिलेंगे? चलो देखते हैं। तो ये है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में। देखो जो भी क्वेश्चन आ रहा है तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि भाई किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कहां से आया है। ये नहीं पता होगा तो तुम कैसे उसका आंसर कर पाओगे, है ना। तो वो देखो यहां से ये क्वेश्चन आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये सही में हमारे नोट्स में ये है या नहीं है। बिल्कुल है भैया, ये देखो यहां पर लिखा गया है, एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन। एक बता दिया जाए, स्पर्शानुवर्तन यहां पर उस तरीके से नहीं दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। तो यहां पर देखो सारा चीज का वर्णन यानी कि मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहां देखना, यहां देखो ये सारे, यहां देखना, ये देखो प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन। देखो प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? इसी पे क्वेश्चन था। क्या बोलता है? प्रकाश की ओर अथवा उससे दूर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा उसमें प्रकाशानुवर्तन के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर और भी ऐड किया गया है जो कि एनसीईआरटी में है, उससे अधिक नहीं। गुरुत्वानुवर्तन देखो यहां लिखा हुआ है। जलानुवर्तन किसे कहते हैं? जल की ओर अथवा उससे दूर के गति को जलानुवर्तन कहेंगे। रसायनानुवर्तन किसे कहते हैं? किसी खास रसायन की ओर गति या उससे दूर गति को रसायनानुवर्तन कहेंगे। तो इस प्रकार से रसायनानुवर्तन का उदाहरण भी दिया है। यदि तुम्हारे एग्जाम में पूछ देता कि रसायनानुवर्तन का उदाहरण दीजिए तो भी यहां इस नोट से मिल जाता, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। तो इस प्रकार से आगे हम लोग यदि बढ़ें, देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन यहां पर मैच कर रहे हैं। यदि मैं दिखाऊंगा ना तो लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के ही हैं, 9th और 10th से हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने 8th का भी देखा है, 8th की बुक से भी। तो ये सीरीज में लगातार करा रहा हूं जहां पर एनसीईआरटी बुक से मैं इसको कराऊंगा।
एक क्वेश्चन के बाद कई क्वेश्चंस उस पर कराने वाला हूं, तो तुम लोग बने रहो। और तुम लोगों का डिमांड क्या है, किस ईयर के क्वेश्चंस को बनाया जाए? बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया है 2022 के क्वेश्चन को कराइए। बस चलो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो वन लाइनर का वीडियोस मैंने बनाए हैं और आगे बना रहा हूं, यदि तुम लोग उसको पढ़ लो तब कोई भी क्वेश्चन नहीं है साइंस का जो कि तुमसे नहीं होगा। नहीं विश्वास है तो जाके वीडियोस को देख लो, नोट्स को खरीद लो, जो वन लाइनर है उसको खरीदो, मिला करके देखो कि क्वेश्चन है कि नहीं है। अब ऐसा कोई दुनिया में कह सकता है कि कि जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा? ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो कि कह सकता है, ना ही मैं कह सकता हूं। मैं क्या बोलता हूं कि लगभग क्वेश्चन मान लो 70%, 75%, 60-70% ऐसे सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे भाई। अब मैं थोड़ी क्वेश्चन सेट कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन जानता हूं कि क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई थोड़े कर सकता है। टीचर क्या कर सकता है? गेस कर सकता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली और गेस क्या करना है तुम्हें खुद ही पता है कि एनसीईआरटी यदि तुमने लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं, ठीक है ना। इसलिए गेस की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम खुद से ही एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ लो तो बस वही क्वेश्चन आएगा, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो जरूर कमेंट करके बताना, और यदि नोट्स लेना होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम नोट्स ले सकते हो। वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।